अस्सलाम वालेकुम। मेमड़ी अच्छी थी बाको नहीं है, मगर हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी में चुआ तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं ऑल इंडिया मेमन जमात का, जिन्होंने मेरा यहाँ पर सूरत में सम्मान किया। पूरी जमात का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे मेमन जमात के रहनुमा, हमारे मेमन जमात के सदर हमारे इकबाल मेमन जी, बहुत ही सम्मानीय हमारे शाकिर बाटियावाला, बहुत ही सम्मानीय हमारे साजिद मेमन जी, गफ्फार भाई, फारूक भाई, यूनुस भाई, शरीफ भाई, इलियास भाई, इरफान भाई, हाजी भाई, इकबाल भाई, हाजी गुलाम भाई, मजीद भाई, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद इमरान, और सबसे ज्यादा मैं मन से ज्यादा अगर भरोसा करता हूं तो यहां पर जो बैठे नीचे उन लोगों को मैं सबसे ज्यादा यहां से मैं सम्मान देता हूं। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर संगठन अगर कोई मजबूत होता है, अगर हमारा संगठन अगर मजबूत होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंच में बैठने वालों से नहीं, ये नीचे बैठने वालों से हमारा मंच जो है बहुत, हमारा जो संगठन है वो बहुत मजबूत होता है। मैं सबसे पहले तो आज इस मंच से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मंच बहुत बड़ा मंच है, और मैं एक बात सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं यहां पर कोई महापौर या मेयर के रूप में नहीं आया हूं। मैं मेमन जमात का बेटा हूं, अब मेमन जमात का बेटा बन के यहां पर आप लोग के सामने बोल रहा हूं, क्योंकि मंच बहुत बड़ा है। आज सबसे पहले मैं अपने वालिद को याद करता हूं जो यहां नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उसके बाद मेरी वालिदा, मेरी मां, जिन्होंने हमेशा मेरे लिए दुआएं करी, और मुझे फक्र है कि मैं अकेला एक ऐसा लड़का हूं छत्तीसगढ़ में कि जब चुनाव हुए, क्योंकि मुझे पहले पार्षद चुनाव लड़ना पड़ता है, उस पार्षद चुनाव में मैं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट से जीत कर आया हूं, 4900 वोट से जीत कर आया हूं। तो शायद ये मेरी मां की दुआओं का असर है। मेरे 5 भाई हैं, चारों भाई सब अच्छे काम में लगे हैं, मैं खाली बुरे काम में लगा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नेतागिरी सब लोग पसंद नहीं करते। तो मेरे 4 भाई हैं, और माशाल्लाह बहुत बड़ा परिवार है। मेरी 5 बहनें हैं, मेरी बेटी आई है, मेरी वाइफ यहाँ पर आई हुई है। मुझे खुशी इस बात की है कि इस कार्यक्रम में मेरी मासी, मेरी मामी, मेरी भाभी, मेरी भतीजी, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा भतीजा, उनकी वाइफ, सब लोग इस, मेरे ख्याल से ऐसा मंच मुझे नहीं मिला होगा, क्योंकि नेतागिरी में हम लोग बहुत भाषण देते हैं, ये लोग कहीं नहीं आते। ये सिर्फ ये जगह ऐसा मंच है जहां मेरा पूरा परिवार यहां पर आप लोग के साथ में है और सामने में। अमूमन ये होता है कि जब हम अपने बच्चे से पूछते हैं कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो स्वाभाविक है हमारा जवाब यह रहता है कि कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, अच्छा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। मगर कोई भी नहीं बोलता कि मेरा बच्चा राजनीति में आएगा। कोई बोलता है? मेरे ख्याल से कोई नहीं बोलता। उसके बाद भी मेरे वालिद और मेरी अम्मा ने, उनको ऐसा लगा कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। पॉलिटिक्स में मैंने बीए किया, एमए किया, उसके बाद मैंने एलएलबी की।
मेरे वालिद और वालिदैन को लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और इसलिए मैंने राजनीति ज्वाइन करी। बहुत नीचे से ऊपर आया। मैं इकबाल भाई आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे हालात में जब पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम में फर्क देखा जा रहा था, हिंदू और मुस्लिम में फर्क किया जा रहा था, उस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, उन्होंने जब बारी आई कि रायपुर राजधानी है, रायपुर कैपिटल है, 3 करोड़ का हमारे राज्य की आबादी है छत्तीसगढ़ की, और सबसे बड़ा अगर कोई वहां पर शहर है तो हमारा रायपुर है। तो जब बारी आई कि यहां का मेयर कौन बनेगा, बहुत जद्दोजहद हुई, रात भर मीटिंग चली, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ जैसे एक मुस्लिम लड़के को, एक मेमन लड़के को राजधानी का संभालने का मुझे मौका मिला। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब एक किसी मुस्लिम को चांस मिलता है, जब किसी एक मेमन को चांस मिलता है, आगे मेरे और भाई लोग भी हैं जो राजनीति में इच्छा रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी कौम है मुस्लिम। मैं बहुत ज्यादा, आप लोग मानेंगे नहीं, आप जितने बैठे हैं मंच पे उनको बताना चाहूंगा, मैं 19 घंटा काम करता हूं अपने शहर में, 19 घंटा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आज अच्छा काम करूंगा, मैं अगर कुछ कौम के लिए अच्छा काम करूंगा, मैं अगर शहर के लिए अच्छा काम करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पीछे वाले हैं, जिनको राजनीति करने की इच्छा है, लोग जैसे मुझे पहले उंगली उठा के देखते थे, मगर आज मुझे सब लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, तो कल जब उसकी बारी आएगी तो लोग उसको भी सम्मान की नजर से देखें। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इकबाल भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप हमारे कौम के रहनुमा हैं, हमारे सदर हैं, और अभी मैं देख रहा था एक तो आप लोग के बीच में कोई माफिया से आके मांग रहा था। हम लोग अपने अधिकारों को बहुत याद रखते हैं, अधिकार हमको बहुत याद रहता है कि अधिकार हमको ये मिलना चाहिए, हमको वहां से ये मिलना चाहिए, हमको वहां से ये मिलना चाहिए। कर्तव्य कोई याद नहीं रखता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कर्तव्य ज्यादा खोजना चाहिए अधिकारों से ज्यादा। और जिस दिन हम लोग ये कर्तव्य को खोजने लग जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि जो यहां पर नौबत आई माफी मांगने की, ये कभी नौबत नहीं आई। इसलिए हम लोगों को अधिकारों से ज्यादा हमारे कर्तव्य याद रहना चाहिए। और एक किस्सा बताता हूं कि अगर मैं यहां पर आप लोगों के बीच में महापौर बन के बोल रहा हूं, मेयर बन के बोल रहा हूं, बहुत बड़ा इसमें एक वो है। मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने, मैं उनको भा बोलता था, हम पांचों भाई को एक एक लकड़ी दिया और बोले तोड़ो, हम लोग फट से तोड़ दिए। और जब पांचों को एक किए, बोले चलो तोड़ो, हम लोग नहीं तोड़ पाए। ये हमारे घर का डिसिप्लिन है, ये हमारे घर का ऐसा माहौल है कि हमारे घर में हमारा परिवार, अगर आज मैं यहां पर महापौर बन के बोल रहा हूं, तो मेरा परिवार का बहुत बड़ा रोल है, मेरे भाइयों का बहुत बड़ा रोल है। अगर मेरे भाई लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहां पर महापौर बन के आप लोग के बीच में नहीं रहता। मेरी माशाल्लाह मेरी शादी भी सांगली में हुई है, और मेरे ससुर साहब भी पीर साहब हैं, रफीक सुतरिया। तो मेरा जो परिवार है वो पूरा दोनों तरफ से वो है, वो कौम की तरफ से देखते हैं, मैं राजनीति की तरफ से देखता हूं। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग गौस पाक के वसीले से हैं, है कि नहीं? सब लोग हम लोग गौस पाक के वसीले से हैं, गरीब नवाज से भी हैं, पंजतन से भी हैं, मगर हम सब गौस पाक के वसीले से हैं। हमने क्या मांगा था गौस पाक से? हमने मांगा था गौस पाक से
कि हमें बहुत खूबसूरत बनाना और हमें व्यापार बहुत अच्छे हमें आगे बढ़ाना व्यापार में। मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज और हमको मांगना था। देखो थोड़ा सा ये हट के थोड़ा सा बुरा लगेगा, मगर ये बात जरूर बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले कहा कि मैं यहाँ महापौर बन के नहीं बोल रहा हूं, आपका परिवार का आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के, आपका दोस्त बन के मैं यहाँ बोल रहा हूं। हमें एक चीज और मांगना था गौस पार्क से। हमने व्यापार तो मांगा, खूबसूरती भी मांगी, मगर मुझे ऐसा लगा हमें संतुष्टि भी मांगना था कि बस जितना दिया अल्लाह इतना ही ठीक। ये चीज अगर होती तो शायद आज हम लोग इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, इतना भागम भाग कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारी ये कौम ऐसी है, मेमन कौम ऐसी है कि हम लोग सब बिजनेसमैन होते हैं। कोई भी आदमी हमारा आपको ऐसा मांगते हुए नहीं मिलेगा, कोई भी आदमी हमारा मांगते हुए नहीं मिलेगा, वो पक्का बिजनेसमैन होगा। बस मैं ही गलती से राजनीति में आ गया हूं क्योंकि मेरे भाई लोग अच्छे बिल्डर हैं। टोटल मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूं। मेरे पापा ने जाके उपलेटे से जाके वहां पर धंधा चालू किया। पापा मेरे बहुत संघर्ष किए और हमने सीखा, पापा से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत संघर्ष किया। पापा उपलेटे से जब आए थे तो पापा के पास सिर्फ 75 रुपया था। उन्होंने सिखाया मेहनत करने, अपने बच्चों को लाइन में लगाया। और शायद यही आज इसी का एक हमारे पिताजी का ये हम लोग का वो है कि आज हम लोग रायपुर में अगर टॉप 5 बिल्डर में गिनती होती है तो आज हमारी ढेबर बिल्ड कौन की होती है। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा संतुष्ट भी रहना चाहिए। और अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, बहुत हमारी कौम बहुत आगे बढ़ रही है। और इकबाल भाई जैसे बोल रहे थे कि क्वांटिटी हमारी नहीं, हम क्वालिटी पे भरोसा करते हैं। इकबाल भाई मैं अगर आज यहाँ महापौर बन के बोल रहा हूं ना, तो मेरे पास भी जो रायपुर में जो टीम है ना वो सिर्फ क्वालिटी की टीम है, क्वांटिटी में भी ज्यादा भरोसा नहीं करता। मेरे पास भी क्वालिटी के लोग, मैं अपने पास में मेरे पास जो वहां पर टीम है। और मैंने पहले कहा कि हमारा संगठन, हमारा मेमन संगठन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग यहां पर बोल के चले जाते हैं, जो काम हम लोग को करना चाहिए। शायद मैंने पहले कहा कि हमें अपने अधिकार पता रहते हैं मगर कर्तव्य पता नहीं होते हैं। तो मेरा आप सबसे बहुत बहुत अनुरोध है कि हम लोग जो भी काम करें, जिस काम में भी करें, बहुत ईमानदारी से करें, बहुत सोच समझ के करें और ईमानदारी एकदम अपने काम के प्रति रखें। तो मुझे लगता है कि हमारा ये कौम, हमारा ये संगठन बहुत मजबूत होगा। और मैं शुक्रगुजार हूं पूरे मेमन जमात का कि उन्होंने मेरे सम्मान रायपुर में बहुत हुए, बहुत ज्यादा मेरे सम्मान हुए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि महापौर में आज बना हूं क्योंकि आज जो सम्मान होना था वो आज सम्मान हुआ। तो मैं अंत में सिर्फ 2 बात बोल के अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा कि रख हौसला, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। और थक तो ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, थक तो ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद।